के बारे में अपने को जो है सहानुभूति होनी चाहिए, नेपाल के लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। आज सुबह ही मैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, एक्सप्रेस में यहाँ काफ़ी दिन तक काम करते रहे और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं युवराज घिमरे साहब। आज उनको जो है सुबह मैंने नाश्ते पर बुलाया था, मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा था, तो मैंने नेपाल को समझने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संजय राउत साहब जो है यदि नहीं रहते तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन संजय सिंह साहब का जहां तक सवाल है, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बात बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा होना चाहिए, नेपाल जैसी स्थिति, मतलब लूटम लाट खींचम खाची नेताओं के साथ। मुझे लगता है कि अन्ना हजारे आंदोलन और निर्भया कांड जो है ये देश भूल चुका है। यदि 2013-14 की स्थितियों को आप करेंगे तो भारत में इस तरह से सत्ता परिवर्तन करके अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के विरोध में शासन पर बैठ चुके हैं कि हम भ्रष्टाचारी को हटाएंगे। वो बात अलग है कि वो सत्ता में आने के लिए तुरंत जिस कांग्रेस को गाली देते थे उसी सोनिया जी के साथ, शीला दीक्षित के साथ, अभी तो ये बीजेपी और मोदी के लिए बोला जा रहा है ना ये सब कुछ। अभी तो आप लोगों के लिए और मोदी के लिए बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वो भूल गए ना। नहीं, जनता को बताना जरूरी है ना। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने यूट्यूबर आज की डेट में, जितने बड़े पत्रकार हैं, वो सब तो अरविंद केजरीवाल को बॉस बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के एक बड़े नेता बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के आधार पर जेल में गए और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ, कि उन्होंने जो है लालू प्रसाद जी के साथ हाथ मिलाया, उसी पवार साहब को जो गाली देते थे उसके साथ हाथ मिलाया, शीला दीक्षित के साथ सरकार बनाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको दूसरी बातें कह रहा हूं कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, संजय राउत को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि दो चीजों के कारण वहां आंदोलन हुए। एक तो परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन हुआ, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। पूरा देश ये मानता है कि मोदी जी